से है जहां पर नगर पंचायत सोनौली में जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरे अहद खान को नगर पंचायत से निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अहद के जनसंपर्क के दौरान हमारे संवाददाता आशीष सोनी ने उनसे खास बातचीत की। रूप में उतरे हैं और देखिए जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच पहुंचे अहद खान। से निकल करके राजनीति में उतरे हैं। क्या लगता है, आप राजनीति में आ रहे हैं और आपके पुरखों का क्या इतिहास रहा है जनता की सेवा में, जो जनता बता रहे हैं? सबसे पहले तो पूरे नगरवासियों को मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप कह रहे हैं पुरखों का, तो जो सोनौली कस्बा जुगौली, खास जुगौली है, ग्राम सभा जो जुगौली थी, उसी से टोला बना सोनौली जो चर्चित हुआ बाजार की वजह से। और जुगौली को हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने बसाया था, गोली पठान उनका नाम था। लोग चलते थे क्षेत्र में कि मतलब कहाँ कौन है, किसको क्या समस्याएं हैं, वो आते थे, लगे थे, जिनकी जो समस्याएं थी तो अपना करते थे, सबको पूरा होता था, वही चीज़ें होती थी। धर्म भी हमारा यही है, हर इंसानों का धर्म यही है। ईश्वर कहता है, कोई ग्रंथ उठा लें आप। अहद खान जी, आप पहली बार अपने परिवार में, आपके परिवार में कोई राजनीतिक नहीं रहा है और आप उसमें अब व्यवसाय करते थे और आप अब जो है राजनीति में आए हैं। परिवार और जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? परिवार का मेरा पूरा सहयोग है, पूरे सब लोग लगे हुए हैं मेहनत से। सारे लोगों की दुआएं, हमारे माँ बाप की, हमारे परिवार वालों की, हमारे खानदान की, हमारे पूर्वजों की, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। जनता की भी दुआ हमारे साथ है। जैसा कि अभी आपने पूछा कि राजनीति में आने का केवल यही रहा कि जो अभी तक हम लोग अपने व्यक्तिगत उससे किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बिना पद के देखिए कहीं ना कहीं एक रुकावट रहती है। कई सारी समस्याएं रहती हैं कि मान लीजिए अगर पब्लिक के लिए किसी कोई समस्या अगर लेके जाया जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम के दबाव से वहाँ हम लोग मायूस हो जाते हैं। तो केवल यही रहा कि अगर हमको एक पैटर्न मिल जाएगा, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम अपने उससे उसको बढ़ चढ़ के किया जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के यहाँ सोनौली नगर पंचायत? यहाँ सबसे पहले देखिए शिक्षा का अभाव है। प्राइवेट स्कूलें तमाम हैं, उनकी 800, 900, 1,000 फीस है। ये पिछड़ा एरिया है। यहाँ अगर देखा जाए केवल कस्बा इंटरनेशनल बॉर्डर है, मगर यहाँ एकदम पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है। ये बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ क्या कहा जाए, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। लोगों का मतलब यहाँ के ज़्यादातर मिस्त्री लेबर, जो राजमिस्त्री कहा जाता है, बेचारे सारे लोग सुबह ही नेपाल अपना चले जाते हैं उस पार जाने का रीजन के अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें है ही नहीं हैं जिससे वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो तमाम सारी समस्या देखिए। शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जितने प्राथमिक विद्यालय हैं जर्जर हैं। वहाँ जानवर को ना बांधा जाए, मगर एक इंसान के बेचारे जो असहाय बच्चे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। खाने पीने की उनकी समस्याएं देख लीजिए। शिक्षा ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिससे लोगों का विकास होता है, कोई भी हो, किसी धर्म का, किसी जात का हो। जनता के बीच जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से हमारा यही अपील है कि सारे लोग अपने दुआओं से नवाजिए और एक बार हमको मौका दीजिए कि विकास जैसे यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में, नगर में, जैसे कितनों ही बेहतरीन रोड बना दिया जाए, अगर जल नहीं निकलेगा, नाली नहीं रहेगी तो क्षतिग्रस्त हो जाने हैं उसको। और व्यापार का यहाँ अभाव है। सोनौली में जो एरिया कस्बा बाजार है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। हमारा जो सोनौली एरिया बाजार है, बाजार वो केवल नेपालियों पे डिपेंड है। जो हमारे इंटरनेशनल कस्बा है, नेपालियों पे डिपेंड है। वो लोग यहाँ अभी कभी किसी दुकान यहाँ पे ले जाइए, ये तो बड़े शर्म की बात है कि कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये हर इंसानों के उसमें है, नेचुरल है। अगर किसी को ज़रूरत हो गई, नहीं, ये चीज़ें नहीं आते हैं, लोग कम आते हैं। और पार्किंग की व्यवस्था नहीं। कोई अपने परिवार से, हम ही अपने परिवार को लेके गए किसी दुकान में, हमको खरीदारी करनी है, शॉपिंग करना है, तो सोचना पड़ता कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, परिवार को लेके कैसे उतनी दूर जाया जाए। कोई सामान हमने ले लिया तो उसको कैरी करके फिर लेके वहाँ तक आइए। 3 महीने पे जनता की अदालत लगेगी, जिससे जनता की समस्याओं को जाना जा सके और उस पर डिस्कशन करके, उस पर चर्चा करके उसका निदान किया जा सके। और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। बिजली की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ देख लीजिए, नगर में आप घूम लीजिए कि बिजली की बिल जमा करने को लेकर उसमें धांधलेबाजी लेकर किसी का कोई कनेक्शन के लिए पैसा दिया, उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है। कई साल बेचारे बिना कनेक्शन के चला रहे हैं। अचानक रेड पड़ी, पता क्या चला कि उनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लग गया। उसके ऊपर मतलब होती है कि मतलब आप इतना सेटलमेंट करिए, ये करिए, वो करिए। ये तमाम सारी समस्याएं, अगर हमको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो ये सारी चीज़ें हमारे नगर पंचायत के कार्यालय में होंगी। हर का एक सिस्टम बनेगा
जो भी हमारा नगरवासी है, किसी से कोई दलाली की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट वहाँ आएँ, सारा कुछ वहाँ लगा होगा। आप अपनी जो भी सरकार की योजनाएं होंगी वो डायरेक्ट उनको मिलेगा। तो अहद खान जी हैं ये, जो कि सोनौली नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, और यह किसी प्रत्याशी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। निर्दल इन्होंने दावेदारी किया हुआ है। जनता की इन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और इनका कहना है जो मैनिफेस्टो मैंने बनवाया है उस पर मैं काम करूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।